स्नोप्रिया मित्तल। अभी तक हमने 5 क्वेश्चन किए थे एक्सरसाइज 7.2 का। अब है क्वेश्चन नंबर हमारा 6। इसमें कह रहे इफ 1,2 4, y x, 6 एंड 3, 5 ये वर्टेक्स हैं पैरेललोग्राम के, है ना, ऑर्डर में दिए गए हैं। फाइंड करनी है हमें एक्स और वाई की वैल्यू। ठीक है, तो पहले हम पैरेललोग्राम बना लेते हैं। थोड़ा तिरछा सा लेंगे, हल्का सा। ये तो वो स्क्वायर कहलाएगा। ए बी सी और डी, इनके वर्टेक्स डाल दो। ए के कितने हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, देखिए 1,2, बी के हैं 4, y, बुक खोल के बैठना, और x, 6 और ये है 3, 5। ठीक है, ये वर्टेक्स हैं और इसमें जो है ये डायगोनल हैं जो ओ पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है देखिए पहले मैं बताना, O इज मिड पॉइंट ऑफ AC, है ना, एंड देन O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। ठीक है, ये हमारे क्या डायगोनल है, तो लिख देंगे व्हेन O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो हमें मिड पॉइंट बताना है। मिड पॉइंट कैसे बताएंगे, x प्लस, ये दोनों प्लस करेंगे 1 + x/2, ये फॉर्मूला लगाएंगे। दूसरा है 6 + 2/2, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1 + x/2 इक्वल टू, ये हो जाएगा 8/2। 2 से 4 काट देंगे, इसे ब्रैकेट में रखेंगे हम। ठीक है, फिर लिख देंगे हम, ये इसके पॉइंट्स आ गए। अब लिख देंगे व्हेन O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। ठीक है, ये भी O पे मीट कर रहे हैं ना, तो हम इसमें भी ऐसे ही कर देंगे। पहले B लेंगे फिर D लेंगे, तो 4 + 3/2, ये फॉर्मूला लगाना है हमें, y + 5/2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करके क्या आएगा, 4 + 3 = 7/2 और y + 5/2। अब देखिए, अगर हम इसको इसके इक्वल बता देते हैं और इसको इसके इक्वल बता दें तो हम x और y की वैल्यू पता कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 1 + x/2 फॉर फाइंड द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है ना, तो लिख देंगे 1 + x/2 = 7/2। इसे सॉल्व करेंगे, इधर ही हम y की भी कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 1 + x/2। देखिए 2 से 2 चला जाएगा, अभी रहने दीजिए। हाँ, इसे कर सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो 1 + x/7, तो x = 7 - 1, x की वैल्यू आ गई हमारी 6। ठीक है ना, इसी तरह से हम दूसरा कर देंगे, y + 5/2 = 4। ठीक है, इसमें नीचे हमारे 2 नहीं है तो कैंसिल आउट हो ही नहीं सकता है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 की 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे, y + 5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 4, तो y + 5 = 2 4 = 8। तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 8 - 5, y = 3। ठीक है ना, ये हमारे आ गए x और y की वैल्यू। ठीक है, यहीं पर हमारा क्वेश्चन 6 कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन 7 करेंगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कह रहे फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A where AB is the diameter of circle whose center is 2, -3 and B is 1, 4। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे डाल देंगे क्वेश्चन 7 और एक ना सर्कल बनाएंगे। सर्कल में एक डायमीटर दिया गया है हमें। उसका ये सेंटर हो गया A, ये हो गया B। बीच में मिड पॉइंट है जिसको दिया गया है पॉइंट 2, -3 और B पॉइंट है हमारा 1, 4। ठीक है ना, देखिए अब हमें ये पॉइंट बताना है, तो इसके नाम हमने रख लिए x, y। ठीक है, अब मिड पॉइंट निकाल देंगे, है ना, तो लिख देंगे मिड पॉइंट, तो ये लिख देंगे x + 1
अपॉन 2 इक्वल टू 2। ठीक है, मिड पॉइंट हमें दिया गया है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू 4। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 है ना, x इक्वल टू 4 माइनस 1 तो कितना आ गया 3। x की वैल्यू आ गई 3, यानी कि ये वाली वैल्यू हमारी कितनी आ गई 3 है ना। अब ये पता नहीं है तो ये कैसे निकलेगी, इधर ही कर देते हैं। y प्लस 4 इक्वल टू -3। ठीक है ना, तो y इज इक्वल टू -3 -4 तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई -7। तो हमारे ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, लिख देंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज 3, -7। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन 7 का। ठीक है, यही हमसे पूछ रहे हैं कि कोऑर्डिनेट बी के हमें कोऑर्डिनेट बताने हैं और ए बी जो है वो हमारा डायमीटर है जिसमें सेंटर पॉइंट जो है हमारा ये दिया गया और बी के पॉइंट दिए गए हैं। तो इन दोनों, तो हमने मिड पॉइंट की सहायता से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करी, फिर एक्स और वाई की वैल्यू हमारे कोऑर्डिनेट हो गए एक्स और वाई। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन 7 कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन 8 करेंगे। 8 में कह रहे हैं इफ ए एंड बी आर, आ गया हाँ, ए एंड बी आर, ए और बी के पॉइंट हमें दे रखे हैं। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P सच दैट AP इक्वल टू 3/7 AB एंड P लाई ऑन द लाइन बिटवीन AB, यानी कि आपको लाइन सेगमेंट में बी में AB के बीच में एक पॉइंट मानना रहेगा जिसका नाम रहेगा P। ठीक है ना, अब इसे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन 8, एक लाइन बना लेते हैं सबसे पहले जिसका नाम है A और इसका नाम है B और बीच में पॉइंट है हमारा P। अब देखिए ए के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं, बी के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं। ए के कोऑर्डिनेट हैं -2, और ये है 2, -4। ठीक है, अब बी ए से ये इतनी जो डिस्टेंस है ना हमारी, ये कह रहे हैं 3/4 है AP। अब 3/4 AP है तो ये कितनी हो जाएगी, तो देखिए 1 में से माइनस कर लेते हैं। 3/4 नहीं 3/7 है ना, तो पूरी लेंथ जो है, देखो सुनो मेरी बात, ये जो पूरी लेंथ है ना, ये जो पूरी लेंथ है ये है 7 सेंटीमीटर। तो ये 3 हो गई तो ये हमारी कितनी हो गई 4 है ना, ये 3 और 3 और 4 7। ठीक है, तो इसको ऐसे हम रेशो मान लेंगे। अब 1 में से माइनस करके भी निकल आएगा आराम से, पर देखिए 1 में से अगर आप 3/7 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 7 - 3/7 इज इक्वल टू 4/7। ठीक है ना, इस तरह से हम इसके रेशो, तो ये हमारा क्या बन जाएगा रेशो, तो M1 हमारा क्या हो जाएगा जिसे हम रेशो बोलते हैं, M और N को इक्वल टू 3 और M2 हो जाएगा हमारा 4 और हमारा X1 हो जाएगा -2 और Y1 हो जाएगा हमारा -2 और X2 हो जाएगा हमारा 2 और Y2 हो जाएगा हमारा -4। अब हम फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एंड वाई, कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एंड वाई। अब इसका फॉर्मूला हमारा क्या है, देखिए इसका फॉर्मूला है हमारा M1x2 प्लस M2x1 अपॉन रेशो M1 प्लस M2। और दूसरा रहेगा M1y2 प्लस M2y1। M1 M2 हमारे ऐसे ही रहेंगे नीचे और यहाँ पर भी प्लेस सेम रहेगा, बस हमें एक्स और वाई चेंज करना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर लेते। देखिए वैल्यू मैंने ऊपर पहले से ही निकाल के रखी हुई है। अब इसमें हमें रखना है M1 कितना है हमारा 3 और X2 हमारा है 2 प्लस इसे ब्रैकेट में रख देंगे, M2 कितना है हमारा 4 और X1 हमारा कितना है 2 -2, इसे भी हम ब्रैकेट में रखेंगे और M और N जो हमारा 3 और 4 है, 3 + 4, इस तरह से इसको कर देंगे। M1 हमारा कितना है 3 × Y2 -4, अब ये हो जाएगा प्लस M2 4 × Y1 कितना है हमारा -2। अब इसे अपॉन में लिख देंगे, इसे ब्रैकेट में डाल दो 3 + 4 और फिर सॉल्व करेंगे इसको।
तो कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, 4 2 जा 8। देखिए मैं डायरेक्ट 8 लिख रही हूँ, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा क्योंकि हमारा अपॉन 7 ये हो जाएगा 4 3 जा 12 माइनस का और माइनस का 4 2 जा 8 अपॉन 7। ये कितना हो जाएगा -2 अपॉन 7 और ये हो जाएगा -20 अपॉन 7। ठीक है, तो हमारे जो रेशियो हमारे जो एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स आए वो ये हैं। ठीक है, यही हमसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स हम बताने हैं हमें पी के। पी के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे ये। तो इसका हो जाएगा -2 अपॉन 7 और ये हो जाएगा -20 अपॉन 7। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। 9 में कह रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए। हमें पॉइंट्स दिए गए ये और बी के दिए गए हमारे को ए। 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं। तो इसको कैसे करेंगे हम? क्वेश्चन 9 एक लाइन खींचेंगे हम। सबसे पहले इसमें डालेंगे पॉइंट ए और बी। और पॉइंट ए और बी है हमारे 2,8 नहीं सॉरी 2 -2,2 और ये है हमारा 2,8। ठीक है, ये पॉइंट्स दिए गए हैं। इसमें 4 इक्वल पार्ट, तो बीच का पार्ट हमारा हो जाएगा एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, तो 4 इक्वल पार्ट हो गए। तो इसको पी दे दिया नाम, इसका क्यू, इसका आर। अब देखिए पॉइंट पी के लिए हमारा रेशो क्या बन जाएगा? देखिए ये कितने पार्ट हैं? 3 है ना। इतनी जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 3 और इतनी 1। तो हमारा रेशो लिख देंगे फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पी रेशो विल बी 1:3। ठीक है ना। अब कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे इसके हम। फॉर्मूला क्या है हमारा? m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। और दूसरा हमारा क्या है? m1 हमारा ऐसे ही रहेगा, इधर y ले लेंगे, y2 अपॉन सॉरी प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखिए हमें m1 क्या है? ये हमारा m है, ये हमारा n है। m1 प्लस m2 यानी m1 और m2। ठीक है, m1 हमारा क्या है? 1 मल्टीप्लाई x2 से, तो x1 y1 x2 y2, तो x2 हमारा क्या है? 2 प्लस m2 हमारा है 3 मल्टीप्लाई x1 हमारा है -2 अपॉन 1 प्लस 3। और इधर हमारा क्या हो जाएगा? ये m1 y2, m1 हमारा है ये 1 मल्टीप्लाई y2 x1 y1 x2 y सॉरी x1 y1 x2 y2, तो कितना हो जाएगा? y2 हमारा 8 प्लस m2 हमारा 3 है और y1 हमारा क्या है? 2 अपॉन 1 प्लस 3। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे हमारे? देखिए 2 1 जा 2 माइनस 3 2 जा 6 अपॉन 4। ये हो जाएगा हमारा 8 1 जा 8 प्लस 3 2 जा 6 अपॉन 4 -3 अपॉन 4 और 14 अपॉन 4। तो इसे कर देंगे 2 2 जा 4 2 7 जा 14। ठीक, तो हमारे ये कोऑर्डिनेट्स किसके आ गए? पी के। तो यहाँ पे लिख देंगे हम -3 अपॉन 4 7 अपॉन 2। यहाँ पर ये गलत माइनस हो गया, ये है 4। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? -1 7 अपॉन 2 -1 आ गया यहाँ पर, है ना। ये हमारा। अब देखिए हमें निकालना है कोऑर्डिनेट ऑफ पी। लिख देंगे फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू, सॉरी, है ना। तो रेशो क्या हो जाएगा हमारा? रेशो इक्वल टू, अब देखिए अब हम क्यू के रेशो निकाल, क्यू मिड पॉइंट है, तो इधर हमारा कितना हो गया? डिस्टेंस 2 2/2 2/2 हमारा कितना हो गया? 1। क्या हो गया? 1/1, है ना, 1:1। तो रेशो क्या हो जाएगा इसका? 1:1। ठीक है, अब फॉर्मूला वही लगेगा हमारा। यहाँ पे डाल दो P, यहाँ पर Q। ठीक है, m1x2 प्लस m2x1
अपॉन m1 प्लस m2, ठीक। फिर ऐसे ही m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखिए, अब इसका पॉइंट्स तो हमारे ऊपर वाले वही चलेंगे, है ना। तो ऊपर से देखते जाओ, m1 की वैल्यू हमारी ये वाली चलेगी, ये m है m1, ये m2, ठीक है ना। तो नीचे तो 2 ही रहेगा हर हालत में, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x2 की, तो x1 y1 x2 यानी कि 2, ठीक है। m2 हमारा 1 मल्टीप्लाई x1 है हमारा -2 अपॉन 1 प्लस 1। इसी तरह से m1 1 मल्टीप्लाई y2 हमारा है x1 y1 x2 y2 यानी कि 8, ठीक है। प्लस m2 हमारा कितना 1 और y1 हमारा x1 y1 2, तो हमारा क्या आएगा आंसर 2 - 2 अपॉन 2। और ये हो जाएगा 8 बन जाए 8 प्लस 2 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 0/2 यानी कि 0 हो जाएगा ये तो। और ये हो जाएगा हमारा 10/2 यानी कि 5, 0,5। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे हमारे क्यू के 0,5, ठीक है। अब हमें बताने आर के लिए रेशो हमारा देखिए, ये 3 पार्ट हो गए, जैसे हमने इसका निकाला था ना, इसका 1 पार्ट और 3 पार्ट इसके, तो रेशो ये बन गया। अब हम निकाल रहे हैं, अब देखिए ये 3 पार्ट हो गए और ये इक्वल पार्ट हो गया एक, है ना। तो इसका रेशो क्या हो जाएगा 3:1। तो इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, वैल्यूज देखनी रहेगी हमें। अब हमें क्या निकालना है, इसके तो पार्ट्स आ गए, अब हमें आर के निकालने हैं। लिख देंगे फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ आर रेशो क्या हो जाएगा हमारा 3:1, ठीक है। तो ये m1 हो गया, ये m2 हो गया हमारा। तो फॉर्मूला वही यहाँ पे लिख देंगे, r इक्वल टू वही फॉर्मूला m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। ऐसी m1 y2, जहाँ x2 है वहाँ y2 रख देंगे और जहाँ x1 है वहाँ y1 रख देंगे। नीचे हमारा सेम रहेगा क्योंकि वो रेशो का पार्ट है। अब देखिए m1 कितना है हमारा 3, x2 देखिए यहाँ से देखते जाइए, x2 हमारा कितना है x1 y1 x2 y2 यानी कि 2 प्लस m2 हमारा कितना है, m2 है हमारा 1, दोनों में ठीक है, इसमें 3 है इसमें 1, और x1 कितना, x1 हमारा -2 है, अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस 1, नहीं सॉरी 3 प्लस 1, अभी गलत हो जाता, m1 y2 और m1 हमारा है 3 मल्टीप्लाई y2 x1 y1 x2 y2 y2 रखना है ना हमें 8, और m2 हमारा है 1 मल्टीप्लाई y1 रखना है 2 अपॉन 3 प्लस 1, बस यही हमें देख के लिखना था। अब इसका हो जाएगा सॉल्यूशन हमारा 3 2 = 6 माइनस 2 1 = 2 प्लस माइनस माइनस, ठीक है ना, अपॉन 4, और इधर हो जाएगा हमारा 3 8 = 24 और प्लस 2 अपॉन 4, ये हो जाएगा 4/4, ये हो जाएगा 26/4, तो 2 2 = 4 2 1 = 2 2 3 = 6, ये 1 आ जाएगा आंसर। तो हमारा क्या आ जाएगा 1/13/2, ठीक है। यही हमें कोऑर्डिनेट्स बताने थे। फॉर इक्वल पार्ट्स जो हमने ये पूछ रहे हैं हमसे, एक इक्वल पार्ट ये 1 2 3 और 4, ठीक है ना। तो हमने रेशो कैसे लिया भाई, पी पॉइंट के लिए 1:3 है ना, क्यू पॉइंट के लिए 2/2 यानी कि 1:1। यदि आप इधर से डिस्टेंस ले, पॉइंट तो हमें दे ही दिए गए हैं, तो हम इनका यूज़ करते 2:2 करके हमारा 1/1 आ गया। अब आर के लिए हमारा 3 पॉइंट्स ये हो गए और 1 पॉइंट्स ये हो गए, ठीक है ना। तो रेशो हमारा बन गया 3:1। उस तरह से हम
कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लगा के हमने यहाँ पे क्वेश्चन 9 कंप्लीट कर दिया है, 4 इक्वल पार्ट्स कर दिए इसके। अब है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं, देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस इफ वर्टिक्स आर, वर्टिक्स आपको देखिए 4 वर्टिक्स आपको दी गई हैं, इन ऑर्डर में दी गई हैं ये। एरिया का हमें फॉर्मूला भी दिया गया है कि हमें कैसे हमें एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है, ठीक है। तो पहले हम बना देते हैं रोम्बस। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिक्स आर, ये आपके वर्टेक्स दिए गए हैं, ये ऑर्डर में है। तो एरिया का फॉर्मूला भी आपको दिया गया है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। तो डायगोनल के हमें प्रोडक्ट्स निकाल लेने हैं। देखिए कैसे करना है, पहले हम रोम्बस बना लेते हैं। थोड़ा ऐसे मत बनाओ, सीधा सीधा बनाओ, पॉइंट्स लेने में दिक्कत आती है। ए बी सी और डी, थोड़ा वैसा बनाना तिरछा सा। अब इसके पॉइंट हो जाएंगे हमारे 3,0, बी के हो जाएंगे 4,5, और ये हो जाएगा -1,4, और ये हो जाएगा हमारा -2,-1। अब हमें क्या करना है, ये डायगोनल होते हैं इसके, ए सी और बी डी है, हमें इसकी डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ कर देते हैं, उससे डिस्टेंस निकल जाएगी इन दोनों की, है ना। लिख देंगे डिस्टेंस ऑफ ए सी, वो पुराना वाला फॉर्मूला हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जो हमने 7.1 में किया था। और हमें किसकी निकाल, डायगोनल की। देखिए ए पहले लेना है, ये हमारा x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, y1 सॉरी, है ना। तो x2 y2, तो x2 हमारा क्या है -1 माइनस x1 3 होल स्क्वायर प्लस y2 है 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर y 0, ये कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 4 4 जा 16 प्लस 16 हो जाएगा √32। 32 के पार्ट्स कर लेंगे, 16 2 जा 32, तो 16 का क्या हो जाएगा 4√2, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। इसी तरह से डायगोनल बी डी का निकाल देंगे, लिख देंगे डिस्टेंस ऑफ बी डी, इसका ही फॉर्मूला वही निकल जाएगा हमें, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा x2 कितना हो गया, x2 देखिए। अब हमें देखना बी डी, तो पहले b देखेंगे, b का हमारा 4 जो है वो x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम x2 लेंगे -2 माइनस बी डी, x2 माइनस x1, हाँ ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस -1 -5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 36 प्लस 36 हो जाएगा 72, 72 के 2 पार्ट कर लेंगे, 16 2 36 2 जा 72, तो 36 स्क्वायर रूट बन जाएगा 6√2, है ना। अब देखिए दोनों की डिस्टेंस आ गई, अब हम एरिया निकाल लेते हैं सीधा सीधा। अब एरिया कैसे निकलेगा, देखो एरिया ऑफ रोम्बस, इसका फॉर्मूला 1/2 d1 इंटू d2, डायगनल है ना, ये डायगनल है दोनों ही। तो 1/2 मल्टीप्लाई d1 हमारा 4√2, ये हो जाएगा 6√2, √2 मिल के 2 बन जाएंगे, ठीक है। इस 2 से 2 कट हो जाएगा, तो कैसे करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 4 इंटू 6 मल्टीप्लाई 2, 2 से 2 कर जाएगा, ये हो जाएगा 24। तो हमारा एरिया ऑफ रोम्बस कितना आया, 24, ठीक है। यहीं पर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम करेंगे चैप्टर 8 नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।